देख रहे हैं केवल सच न्यूज। स्वागत है आप सभी का केवल सच न्यूज में। हम मौजूद हैं डेहरी में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं डेहरी विधानसभा के आरजेडी के दिग्गज नेता अशोक भारद्वाज। आइए कुछ मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केवल सच में। धन्यवाद आपको भी समय देने के लिए। डेहरी विधानसभा में डालमिया नगर फैक्ट्री लगातार मुद्दा रहता है। चुनाव में हर बार मुद्दा बनाया जाता है। विधानसभा का चुनाव बीते हुए लगभग 1 साल हो गया और हमेशा से फैक्ट्री चालू कराने का वादा किया जाता है, लेकिन फैक्ट्री नहीं चालू हो पा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आरजेडी सत्ता में थी तो इस पे काम होते रहा और कभी यहाँ के विधायक इलियास हुसैन जी हुआ करते थे और केंद्र में भी हमारी सहभागिता थी। जब तक केंद्र में सहभागिता थी तो लालू यादव के प्रयास से, हमारे नेता के प्रयास से, जो कारखाना था रेलवे द्वारा खरीदा गया इलियास हुसैन के पहल पे, और यहाँ रेल फैक्ट्री बनाने की बात हुई। जैसे ही हम लोग सत्ता से बाहर हुए और कमजोर हुए, शायद यहाँ का ये मुद्दा राजनीतिक हो गया, कहीं कोई कुछ करने वाला नहीं है। और आज के बाद यहाँ से जो भी लोकसभा के सदस्य चुने गए, इसके प्रति ही हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा सजग हैं कि यह चलना चाहिए। काराकोट और सासाराम 2 लोकसभा क्षेत्र है और दोनों प्रतिनिधि उदासीन है। सिर्फ बार बार तो यहाँ की जनता यही देखती है कि मिठाइयाँ बटा कल से शुरू हो जाएगा, कबाड़ हटा, सब यह सब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का एक जरिया है। तो चुनाव के जब वक्त आता है तो हमेशा शिलान्यास किया जाता है, फैक्ट्री चालू हो जाए, लोगों को आस हो जाती है, उसके बाद फैक्ट्री नहीं चालू हो पाता है, जनता निराश हो जा रही है। वही बात तो कर रहे हैं कि कई बार सुना गया, यहाँ चौक चौराहों पर मिठाई बांटा गया एनडीए के कार्यकर्ताओं द्वारा, यहाँ कि कल से लगता था कि कल से ही शुरू हो जाएगा, फिर जहां का तहां है। बल्कि हम तो कह रहे हैं कि वहां से भी पीछे चला गया। थोड़ी सी भी सजग लोग होते तो इसका प्रावधान हो गया था बजट में यहाँ के। और जब आपकी नहीं सुनी जा रही तो क्यों नहीं आप रिजाइन दे रहे हैं, अपने नेता पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? और नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार भी बहुत ज्यादा इस पे, बिहार सरकार को भी डिमांड करना चाहिए, क्योंकि जनित रोजगार से जुड़ा मुद्दा है। जब रेल फैक्ट्री शुरू होगी तो यहाँ के लोगों को बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। आज सारे चीज रोहतास जिला में जो थे खदान बंद हैं, सरकार की नीति सही नहीं रहने के कारण बालू का व्यवसाय, अवैध व्यापार के भेंट चढ़ा गया। तो एकमात्र ही यहाँ अभी तक जो है जीविका के साधन दिख रहा है कि यदि डालमिया नगर रेल फैक्ट्री शुरू हो जाए तो यहाँ के लोग, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन पूरी तरह उदासीन है यहाँ के प्रतिनिधि। तो आप ही के पार्टी के विधायक है डेहरी से, एक साल हो गया है, विकास के कार्य में कितनी वृद्धि हुई है डेहरी में? देखिए, डालमिया नगर रेल फैक्ट्री तो केंद्र के अधीन आता है, तो स्वाभाविक है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा सदस्य जो हैं उनके ऊपर जाती है। जो पार्लियामेंट के मेंबर, उनको ना पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, वहाँ दबाव बनाना है। यहाँ विकास के जो मुद्दे हैं लोकल स्तर पे, शहर के विकास के मुद्दे, तो जो सरकार की नीति है उस हिसाब से चल रहा है। सरकार हमारी नहीं है, जायज हमारी बातें उतनी नहीं सुनी जाएंगी, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए आज भी हम कह रहे हैं कि नहीं है। हमारा जिला ही सबसे देश के प्रदूषित शहर में है, तो फिर यहाँ और वहाँ की क्या बात करनी है? जो राज्य सरकार नीति बनाएगी उसी नीति के हिसाब से, उसी सिद्धांत पे, उसके जो कायदे कानून है उसी सब के दायरे में रहकर तो काम करना है ना। हम विधायक मेरा है, सरकार हमारी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता सिंबल और जाति के नाम पर वोटिंग करती है, विकास को नहीं देखती है? आंशिक तौर पर हम सहमत हैं। सिंबल के साथ तो वोट है, सिंबल के साथ वोट नहीं होता तो बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़के भी 1000, 1500, 2000 वोट में, तो सिंबल मायने तो, और सिंबल नहीं, सिंबल को हम नहीं वोट देते हैं, सिद्धांत को, उस पार्टी की नीति और सिद्धांत को वोटिंग होती है। सिंबल जिस पार्टी का है तो उस पार्टी के नीति सिद्धांत, उसके नीति सिद्धांत को जनता वोट करती है। अब सरकार नहीं बनती है तो जिसके सिंबल है उसके जो नियम है, कायदे कानून नहीं लागू होते हैं। आरजेडी का सिंबल है तो स्वाभाविक है आरजेडी का जब सरकार बनेगा तो उसके जो नीति और सिद्धांत हैं वो लागू होगा, तो वह धरातल फूटेगा। और आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है
जो धरातल की राजनीति करती है और अंतिम पंक्ति के बैठे लोगों को कैसे लाभ मिले, इसको अपने नजर में रख करके कोई प्लानिंग तैयार करती है। आज नीतीश कुमार जी की जो भी योजना है, इनकी प्लानिंग ही धरातल से ऊपर की होती है। चाहे शराबबंदी कानून हो, बालू नीति हो, खनन नीति हो, सब फेल है। तो पूरे बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद भी जहरीली शराब पी के लोगों की मौतें हो रही हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी तो सिर्फ फाइलों पे, हमने तो कहा ना कि नीतीश कुमार जी का जो भी कानून बनता है अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ही बनता है। बोले ना, चाहे बालू हो चाहे शराब हो, शराब बंद कहाँ है? जिसके थाने में शराब थानेदार सस्पेंड हो रहा है, एसपी एसडीएम पे गाज गिरा है, और इतने दिनों के बाद आपके सीमा में एक थानेदार एसडीएम न उसमें संलिप्त होते। पूरे बिहार में जब घटना हो रही है तो इनको नैतिक जिम्मेवारी लेते, इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। आप इतने दिनों बाद भी आपके जो नियम आपने बनाए, सरकार का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं होता है, कानून को धरातल पे उतारना होता है। यदि इनका कानून धरातल पर आज तक नहीं उतरा तो या तो इससे वापस ले ले, और नहीं तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए रिजाइन दे दें, दूसरे को मौका देना। इनका कोई भी जो कानून बना धरातल पे उतरा, आज भी अवैध रूप से बालू की गाड़ियां चल रही हैं, आज भी अवैध खनन हो रहा है पहाड़ों में। शराब किस कोने में नहीं मिल रहा है? सब जगह शराब उपलब्ध है। सिर्फ मतलब कागज पे शराबबंदी है, लेकिन शराब सभी जगह मिल रहा है। बिल्कुल कागज पर। इनका विधायक ही तो बयान दे रहा है ना कि पियकर सम्मेलन कराएंगे, विपक्ष को तो बोलने की बात ही नहीं है। इनका खुद विधायक, इनके सहयोगी भाजपा इन पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, और भाजपा भी इनसे कम थोड़े हैं। हाँ, गुल खाएं गुलगुल्ला से परहेज। और जब नहीं है तो आप क्यों नहीं उनसे अलग हो जा रहे हैं? जब विचार नहीं मिलते हैं तो। सत्ता की भूखे बीजेपी भी है और सत्ता के भूखे ये भी है। तो अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के दिग्गज नेता अशोक भारद्वाज को। अपने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ मैं श्री कुमार ओझा, केवल सच न्यूज, रोहतास।